गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटे, जो लास्ट लेक्चर हमने रीड किया था, आज हम उसका एक्सटेंडेड रूप डिलीवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 7 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट्स को रीड करें। स्टेटमेंट्स है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 1.5 टाइम इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी जो लेंथ है वो 1.5 टाइम है उसकी लेंथ ऑफ इट्स ब्रेथ के। एरिया ऑफ बेस इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेटरल सरफेस एरिया इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। हमें ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन दैट लेंथ इज, सो हम अज्यूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, लेट ब्रेथ ऑफ बॉक्स इक्वल में x सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल 3/2 x सेंटीमीटर। ओके, देन इट्स एरिया। स्टूडेंट्स, हमें एरिया ऑफ बेस गिवन है, सो एरिया ऑफ ए बेस ये होता है रेक्टेंगल a इंटू बी। सो वी हैव 3/2 x मल्टीप्लाई x, दैट इज 3/2 x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बेस की जो शेप होती है स्टूडेंट्स, वो रेक्टेंगल की शेप में होती है और ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें रेक्टेंगल्स का एरिया गिवन है। सो सरफेस एरिया ऑफ ये हमें गिवन स्टूडेंट्स 54 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 3x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 54 एंड वी हैव 54 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, वी गेट दैट 36। सो x स्क्वायर इक्वल में 36, x इक्वल 36 का लीजिए रूट क्या होगा हमारे पास 6 होगा, क्योंकि माइनस साइन होता नहीं है, साइड कभी भी किसी भी पॉलीगॉन की नेगेटिव नहीं होती है। सो x इक्वल हमारे पास क्या आया 6। अब इसकी वैल्यू पुट अप करें। सो ब्रेथ b इक्वल में 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ हमारे पास क्या होगी 3/2 इंटू एक्स, 2 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ हमारे पास 6 आई है, लेंथ हमारे पास क्या आई है 9 सेंटीमीटर आई है। अब इसके बाद में हमें एक पोर्शन और दे रखा है। ये कहता है कि जो बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपको गिवन है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइंड आउट करें, यहाँ आप लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 इंटू में l प्लस बी इंटू में वैल्यू पुटिंग करें 2 इंटू l 9 प्लस 6 इंटू में h, वी गेट 9 प्लस 6 13, 15 टू द 30, so this is 30h। then according to question स्टूडेंट्स 30h इक्वल में 66 गिवन है, सो h हमारे पास क्या होगा 66 अपॉन 30, और यहाँ पे आप कैंसल आउट कर लें 3 से 10, 3 से 22, सो 22 अपॉन 10 कितना होता है स्टूडेंट्स, वी हैव 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व है। After that we have to solve question number 10 and given it as क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे गिवन है a cubicle has total surface area of 50 meter square and its lateral surface area is 36 meter square, then find the area of the base। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका टोटल जो TSA है वो हमें 50 दे रखा है। ओके, सो TSA ऑफ बॉक्स इक्वल 50 मीटर स्क्वायर की फॉर्म में है एंड CSA
CSA ऑफ बॉक्स इक्वल 36 मीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन दे रखा है, आपको एरिया ऑफ बेस फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स देखिए TSA ऑफ बॉक्स क्या होता है, TSA ऑफ बॉक्स होता है 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस में HL, ओके। और CSA ऑफ बॉक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 इंटू में L प्लस B इंटू में क्या होता है, इनको स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई कीजिए, शाबाश। क्या होगा देखिए 2 इंटू में LH प्लस में BH, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई पूरी कीजिए, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो टोटल सरफेस एरिया में से यदि हम यहाँ पे CSA को माइनस कर दें, सो वी गेट द एरिया ऑफ द बेस, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में से CSA ऑफ बॉक्स को माइनस करेंगे, सो वी गेट एरिया ऑफ बेस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप कह लें कि एरिया ऑफ बेस इक्वल TSA माइनस CS। टोटल करो स्टूडेंट्स, शाबाश। बताइए क्या होगा, देखो 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस में HL माइनस में 2 टाइम LH प्लस में BH। इनको आप आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या होगा 2LB 2BH एंड 2HL माइनस 2LH एंड प्लस माइनस में 2 टाइम BH। इनको आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स से, तो देखिए 2BH टाइम से 2BH कैंसिल आउट है, 2LH या 2HL से कैंसिल आउट है, वी हैव टू ओनली 2 टाइम LB, भी हमें मिलता है केवल 2 टाइम LB, ठीक है। और यहाँ पे हमें दोनों का जो TSA और CSA वो हमें गिवन है 50 माइनस में 36 गिवन है। सो आप यहाँ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2LB इक्वल क्या होगा 50 माइनस 36 वी गेट 40। सो आप LB फाइंड आउट करेंगे 40/2 वी गेट 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा जो एक बॉक्स है क्यूबॉइड टाइप में, उसके जो बेस है उसका एरिया। टोटल सरफेस एरिया में से आपने CSA ऑफ बेस CSA ऑफ क्यूबॉइड को माइनस कर देना है। करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है उसमें आप सोल्व करेंगे, सो वी गेट LB इक्वल में 7 मीटर स्क्वायर या एरिया ऑफ बेस इक्वल में 7 मीटर स्क्वायर, ओके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। यहाँ गिवन है द वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए रूम आर टू बी प्लास्टर्ड। एक रूम है, उसकी वॉल्स दीवारों को और सीलिंग जो छत है उसको हमें प्लास्टर्ड करना है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 4.5, 3 एंड 3.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमें उसकी जो वॉल्स है और सीलिंग है उनको हमें प्लास्टर्ड करना है। सो आप यहाँ राइट करेंगे डायमेंशंस ऑफ रूम आर L 4.5 मीटर, B 3 मीटर एंड H 3.5 मीटर। लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास है 4.5, 3 एंड 3.5 मीटर। अब आप स्टूडेंट्स ये देखिए कि हमें सोल्व क्या करना है, हमें वॉल को जो हमारे पास जो 4 वॉल हैं और हमारे पास जो सीलिंग है उन दोनों के एरिया को हमें प्लास्टर्ड करना है। मतलब हमें वॉल को और सीलिंग को प्लास्टर्ड करना है, तो हमें चारों की जो वॉल है उनका और सीलिंग है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल एरिया हमारे पास होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यदि हम उसमें से नीचे का जो बेस है, जो आपका जो फ्लोर होता है, यदि हम उसको रफ कर दें, हटा दें टोटल एरिया में से, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास टोटल होता है ये एरिया 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL अवेलेबल होता है TS से। यदि हम इसमें से LB माइनस कर दें, LB हमारे पास यहाँ पे क्या है, LB हमारे पास होता है स्टूडेंट से जो आपका फ्लोर जो है, फर्श जो होता है ना, उसका एरिया आप माइनस कर दें, और फर्श का जो एरिया उसकी शेप क्या होती है, रेक्टेंगल होती है। सो L इंटू बी हमने किया। सो देखो जब माइनस करोगे तो हमारे पास क्या होगा, वी गेट LB, क्योंकि 2LB में से LB गया, LB बचेगा प्लस में 2 टाइम BH प्लस में 2 टाइम HL।
इनको करेंगे सोल्व। हमारे पास देखो यहाँ से कॉमन चीजें क्या है, कॉमन 2 है एंड हमारे पास यहाँ पे h है, तो वी गेट l प्लस में b इंटू में h। ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में लेटरल सरफेस एरिया या फिर CSC, और ये हमारे पास होता है जो सीलिंग है उसका एरिया। सो CSC प्लस में सीलिंग का एरिया, इन दोनों का हमें ऐड करके अपना कंप्लीट एरिया निकालना है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि हमारे पास जो रेट है वो दे रखा है 12 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ओके, सो आप यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग आर क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू में L प्लस बी इंटू एच प्लस में LB। या वैल्यू पुटिंग करें आप और इनको प्लीज सोल्व करें। 2 इंटू L हमारे पास 4.5 प्लस B 3 इंटू H 3.5 प्लस में L इंटू B 4.5 मल्टीप्लाई में 3 क्या होगा देखिए, 2 इंटू में 4.5 प्लस 3 वी गेट 7.5 मल्टीप्लाई 3.5, 4.5 की 3 से मल्टीप्लाई वी गेट 13.5। सोल्व कर लेना आप इसको। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 7.5 क्या होता है, वी गेट 15 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस में 13.5। फ्रेंड्स इसको आप सोल्व करेंगे तो देखो इसका हमारे पास आंसर क्या होता है, 15 मल्टीप्लाई में 3.5 क्या होता है, वी गेट 52.5 प्लस में 13.5। इन दोनों को आप ऐड करें, वी गेट 5 5 10 और 52 प्लस 13 वी गेट 66। ठीक है, हमें यहाँ मिलता है 66 मीटर स्क्वायर एरिया आता है आपके पास में 4 वॉल्स का एंड सीलिंग्स का। अब आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे, देन कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दी wall and ceiling at the rate of ₹12 per meter square. So we get 66 multiply 12, that is we get 792 rupees. ओके, हमारे पास इसकी कॉस्ट आती है 792 रुपीज। सो इसमें क्वेश्चन के अंदर जो मेन पोर्शन है वो आपका समझने का है कि 4 वॉल्स का और सीलिंग का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल एरिया में से जो फ्लोर है आपका उसके हम एरिया को माइनस कर देंगे और वो होता है इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। सो टोटल एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL में से आपने LB को माइनस कर देना है। सो वी गेट इट एज 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस में LB, दैट इज CSA प्लस में एरिया ऑफ रूफ सीलिंग। ठीक है, इनको आप सिंप्लीफाई कीजिए स्टेप बाय स्टेप एंड लास्ट आंसर इज 792 रुपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज ओपन एट द टॉप। वो जो बॉक्स है स्टूडेंट्स वो आपका टॉप से ओपन है, ऊपर से वो खुला हुआ है। देन इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, देन फर्स्ट पार्ट इज एरिया ऑफ शीट required to for making the box, and second part the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost ₹20। हमें इसके 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला हमें फाइंड आउट करना है, एक बॉक्स है जिसके हमें डायमेंशंस गिवन है और उसके अंदर उसका जो टॉप है वो आपका ओपन है, वो खुला हुआ है। हमें पहले उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि उसको बनाने की कुल कॉस्ट क्या होगी, यदि जो कॉस्ट है वो कितना हो, ₹20 हो पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हम सोल्व करते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ प्लास्टिक बॉक्स B, L हमारे पास है स्टूडेंट्स 1.5 मीटर, B हमारे पास है 1.25 मीटर
एच हमारे पास स्टूडेंट देखिए 65 सेंटीमीटर है। बी केयरफुल, यहाँ हमारे पास यूनिट जो है वो मीटर में है। एच हमारे पास है 65 सेंटीमीटर, सो कन्वर्ट इन मीटर वी गेट 0.65 मीटर। इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे सो हमें मिलेगा 0.65 मीटर। अब उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ए बॉक्स का। ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे जो बॉक्स है वो आपका ऊपर से खुला हुआ है, वो टॉप से क्या है, ओपन है। सो जो हमने क्वेश्चन प्रीवियस सोल्व किया था, क्वेश्चन नंबर जो 11 सोल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही पार्ट है। टोटल एरिया में से 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस एच एल में से आप अपर हिस्सा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो हम यहाँ से एल बी से माइनस करेंगे, सो क्या हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने किसी क्या था, हमारे पास होता है सी एस ए प्लस में एल बी, सी एस ए इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बेस का एरिया वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट से ऐड हो जाएगा। और बेस का एरिया क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ ए रेक्टेंगल होता है। ठीक है, सो आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ बॉक्स विच इज ओपन एट द टॉप। एरिया ऑफ बॉक्स विच इज ओपन एट दी टॉप इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस में एल इंटू बी। आप इसकी वैल्यू पुटिंग करें स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 1.5 प्लस में 1.25 इंटू में 0.65 प्लस में एल इंटू बी क्या हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 1.25। और देखो इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, आप 2 इंटू में 1.5 में आप ऐड करें 1.25, सो व्हाट वी गेट 2.75 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस में 1.5 क्या मल्टीप्लाई कीजिए 1.25 से, हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, हमें मिलता है 1.875। ओके, उसके बाद आप इनको भी सोल्व करेंगे। सो 2 यहाँ पे आप करें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में कीजिए 2.75, सो वी गेट 5.5। 2.75 की 2 से करें मल्टीप्लाई, हमें मिलता है 5.5। ओके, 5.44। ठीक है स्टूडेंट्स, 5.5 मल्टीप्लाई में आप यहाँ करेंगे फिर 0.65 प्लस में क्या है 1.875। सो 5.5 की करें मल्टीप्लाई, और आफ्टर सॉल्यूशन देखिए आपके पास क्या आता है, वी गेट 3.575 प्लस में 1.875। और इन सभी को आप जब सोल्व करेंगे सो हमारे पास ये आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर होता है 5.45। ठीक है, 5.45 जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इसका आता है 5.45 मीटर स्क्वायर। क्या आया हमारे पास, एरिया आया है बॉक्स का, जो कि टॉप से क्या है, ओपन है। उसके बाद आप यहाँ पे, ये हमारे पास पहला पार्ट था एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ ए बॉक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग दी सीट। वी गेट कॉस्ट ऑफ मेकिंग दी बॉक्स at the rate of ₹20 per meter square. So 5.45 multiply 20, we get 109। हमें यहाँ पे 109 रुपीज स्टूडेंट से मिलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे भी आपको एक जो बात गौर करने वाली है वो यही है कि हम टॉप ऑफ अगर बॉक्स को ओपन कर देते हैं तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमने फाइंड आउट किया है CSA प्लस में एरिया ऑफ ए बेस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस में एल बी। और यहाँ पुटअप करते हुए इनको हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे और लास्ट आंसर हमारे पास आता है 109 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।